हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज 19 तारीख है। तो आज से एमपी आयुष जो स्टेट कोटा के काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाले थे, तो स्टार्ट हो गए हैं। उसका जो यूजुअल मैनुअल आया है प्रोफाइल क्रिएशन का, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का, एमपी स्टेट का, तो उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे कि आपको कैसे प्रोफाइल को क्रिएट करना है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे पेमेंट को देना है, कैसे सारी डिटेल्स डालना है। एक एक डाउट आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। जो बच्चे आयुष काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और खुद से फ़ोन से अपना रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो वो इस वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, बट आपका एक एक डाउट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। बाकी अभी यूजर मैनुअल के द्वारा मैं समझा देता हूँ, बाकी फिर मैं आपको एक बार लाइव भी करके दिखा दूंगा स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो मैं आपको इसको डाउनलोड करते हैं हम, उसके बाद स्टार्ट करता हूँ। 1 मिनट गाइस, डाउनलोड हो रहा है। डाउनलोड होने में थोड़ा टाइम ले रहा है, थोड़ा बड़ा होता है ना। तो ठीक है गाइस, ये डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं एक एक स्टेप। इसमें हम देखेंगे कि कैसे हमें प्रोफाइल को क्रिएट करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन का पेमेंट देना है, और कैप्चा वगैरह किस टाइप से क्या चीज़ें करनी है, और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको वेरिफिकेशन के टाइम पे लेके जाना होगा। वो सारी चीज़ों के ऊपर इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो इसको ज़रूर लास्ट तक देखिएगा और आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगर आपके कुछ भी डाउट उसके बाद रह जाता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके, वो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। उसके बाद या तो फिर आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए डाउनलोड होने वाला है, तो हम इसको ओपन करते हैं। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। तो ये ओपन हो चुका है हमारे सामने। 1 मिनट गाइस, ये ओपन हो चुका है, आप लोग देख पा रहे होंगे। तो इसमें सबसे पहले सबसे पहले आप साइट ओपन करेंगे। जब साइट ओपन करेंगे तो आपको वहाँ पे ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। ये क्या है, ये लैपटॉप की स्क्रीन है। मोबाइल की स्क्रीन में भी सेम टू सेम ऐसा ही रहता है। तो आप जब साइट को ओपन करेंगे उसके बाद आपको ऐसा देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पे यूजी काउंसलिंग में जाना है। कहाँ पे जाना है? यूजी काउंसलिंग में, और वो भी यहाँ पे जाना है, एमपी स्टेट आयुष नीट यूजी काउंसलिंग बीएमएस बीएचएमएस बीयूएमएस। यहाँ पे जब आप टच करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का पेज ओपन होगा। क्या पेज ओपन होगा? इस तरीके का पेज ओपन होगा। तो आपको यहाँ पे कहाँ पे जाना है? कैंडिडेट कॉर्नर में। कहाँ पे जाना है आपको? कैंडिडेट कॉर्नर में। सबसे पहले हम अपन को प्रोफाइल को क्रिएट करना पड़ेगा, है ना। न्यू प्रोफाइल को क्रिएट करना पड़ेगा, क्रिएट न्यू प्रोफाइल। तो आपको कैंडिडेट कॉर्नर में जाना है, वहाँ पे आपको क्रिएट न्यू प्रोफाइल के ऑप्शन में टच करना है। तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। तो आपको सबसे पहले नीट का रोल नंबर डालना है यहाँ पे, और फिर सीक्रेट की डालना है, और फिर कैप्चा डाल के आपको क्रिएट प्रोफाइल कर लेना है। जब आप सीक्रेट की डालोगे तो आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट भी दिया हुआ है। सीक्रेट की कैसे आपको डालना है कि आपको सबसे पहले 16 डिजिट का आपका जो नीट का एप्लीकेशन नंबर होता है वो डालना है। उसके बाद फिर 0 लगाना है। उसके बाद नीट का स्कोर डालना है। जैसे आपका 16 डिजिट का जो एप्लीकेशन नंबर होता है तो वो आपको लिखना है। उसके बाद आपको 0 लगाना है। उसके बाद फिर जो भी नीट का स्कोर है आपको वो लिखना है। ये आपका सीक्रेट की रहेगा। ठीक, उसके बाद फिर क्रिएट प्रोफाइल कर देना है, कैप्चा जो भी है यहाँ पे डाल के। ठीक है, उसके बाद जो आपकी तीसरी स्टेप होती है, कैंडिडेट नीड डिटेल्स विद पब्लिक कोर्स स्क्रीन। मतलब जब आप उसके बाद यहाँ पे क्रिएट प्रोफाइल कर देते हैं तो आपके सामने ये पूरा डिटेल इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। उसमें आपका नीट का यूजी का रोल नंबर लिखा हुआ होगा, रैंक लिखी होगी, कैंडिडेट नाम, ये सारी चीज़ लिखी हुई होगी। ठीक है, तो फिर उसके बाद आपको जो फिल करना है, ये ऊपर की जो कॉन्टैक्ट डिटेल है ना, कैंडिडेट डिटेल, वो सारी आपकी लिखी होगी। बाकी आपका जो आपको फिल करना है वो ये है कि मोबाइल नंबर फिल करना है, अल्टरनेट मोबाइल नंबर देना है, और ईमेल आईडी देना है, और कंफर्म ईमेल आईडी करना है। आपको ईमेल आईडी, वही ईमेल आईडी यहाँ पे दीजिएगा जो मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा ये करिएगा कि ईमेल आईडी आप वही दे जो आपने उस टाइम पे, जब आपने नीट का फॉर्म भरा था उस टाइम पे जो ईमेल आईडी लगाई थी। ठीक है, उसके बाद नीचे आपको आईडी प्रूफ देना है। तो आईडी प्रूफ में आप ध्यान रखिए कि आप आधार कार्ड नहीं दे सकते। यहाँ पे आप वोटर कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, या तो ये चीज़ें ना हो आपके पास तो 12वीं कक्षा का आपको मार्कशीट वगैरह ये सब चीज़ें भी दे सकते हैं। तो आपको जैसे आपके पास पासपोर्ट है, यहाँ पे दिया हुआ है पासपोर्ट, तो आप पासपोर्ट लिखेंगे आईडी प्रूफ में। उसका जो रेफरेंस नंबर होता है आईडी प्रूफ, मतलब पैन कार्ड, पासपोर्ट है, पैन कार्ड है, उनमें जो नंबर लिखा होता है उनका, वो नंबर यहाँ पे डालना है। ठीक है, उसके बाद एड्रेस डालना है और प्रोसीड कर देना है। जैसे आप
प्रोसीड करेंगे, उसके बाद प्रोसीड करने के बाद ये कैंडिडेट डिटेल, तो इस तरीके का पेज ओपन होगा आपके पास। तो कैंडिडेट डिटेल तो यहाँ पे भी आपको पूरा शो होगा। उसके बाद आपको जो मेन चीज़ है वो यहाँ पे सेट पासवर्ड, पासवर्ड करना है, पासवर्ड को सेट करना है। उसमें वन टाइम पासवर्ड OTP एक आएगा, तो वो आपको यहाँ पर OTP डालना है। उसके बाद आपको न्यू पासवर्ड खुद से जनरेट करना है। उसके बाद आपको कन्फर्म पासवर्ड करना है। आप न्यू पासवर्ड कैसे जनरेट करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है पासवर्ड क्रिएशन इंस्ट्रक्शन, यानी आपको इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है कि कैसे आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड खुद से क्रिएट करना है। एटलीस्ट 8 कैरेक्टर, 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। एटलीस्ट 1 न्यूमरिक कैरेक्टर होना चाहिए। एटलीस्ट 1 लोअर केस लेटर होना चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आपका नाम कुछ भी हो, जैसे आपका नाम XYZ है, तो आपको X को जो है वो कैपिटल में रखना है। उसके बाद आपको YZ, उसके बाद @, उसके बाद कुछ भी नंबर आप डाल सकते हैं। इस टाइप से आपको रखना है पासवर्ड, ठीक है। एक स्पेशल कैरेक्टर @ हो जाएगा आपका। एक एटलीस्ट 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। तो उसमें से जो स्टार्टिंग का वर्ड है वो कैपिटल में हो जाएगा। उसके बाद स्मॉल में @ लगा के आप कुछ भी नंबर दे सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे, और आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि इस पासवर्ड को हमेशा संभाल के रखना है लास्ट तक, एट द टाइम ऑफ एडमिशन, क्योंकि जब तक आपको ये काम आने वाला है, ठीक है। वैलिड ये आपको यहाँ पे सेव कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप सेव करेंगे आपके पास सामने इस तरीके का पेज इंटरफेस ओपन होगा। तो आप, इसका मतलब ये है आपकी प्रोफाइल क्रिएट हो गई है, कैंडिडेट प्रोफाइल बन गई है। अब यहाँ पे क्या करना है, यू हैव क्रिएटेड योर प्रोफाइल सक्सेसफुली, मतलब यहाँ पे आपका आ गया है। अब आपको सेकंड स्टेप क्या करना है, अगर आपका प्रोफाइल कुछ भी गलत है तो एडिट प्रोफाइल में जाना है, अदरवाइज हमारा सब कुछ सही है। तो फिर आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन, यानी आपको अगला रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जाना है। आप जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जाएंगे तो कैंडिडेट डिटेल तो ये आपके सामने ऑलरेडी रहेगा। जो ये कैंडिडेट स्टेटस ट्रैकर है ना, ये फर्स्ट राउंड का, इसमें जैसे जो जो चीज़ें आप करते जाओगे वहाँ पे ग्रीन ग्रीन होता जाता है। जैसे अपन ने प्रोफाइल क्रिएट करी तो यहाँ पे ग्रीन हो गया। अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, इस टाइप से, ठीक है। अब हमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जाना है। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जाएंगे तो कैंडिडेट डिटेल जो यहाँ पे है वो आपके सामने वही चीज़ फिल रहेगी, ऑटो फिल रहेगी वो। उसके बाद डोमिसाइल डिटेल, आपको जहाँ से भरना है डोमिसाइल से, यानी जब आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम में जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं। डोमिसाइल डिटेल, यानी कि आर यू डोमिसाइल ऑफ MP, आपको यस और नो करना है। अगर आप हैं तो आपको यस, अदरवाइज नो। रेफरेंस नंबर ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आपको यहाँ पे रेफरेंस नंबर देना है और किस डेट में इशू हुआ है आपको वो बताना है। बाकी प्लेस ऑफ इशूइंग ऑफिस, यानी कहाँ से आपका इशू हुआ है। बाकी डेजिग्नेशन ऑफ इशूइंग ऑफिसर, मतलब कौन से पोस्ट पे, किस पोस्ट पे किस व्यक्ति ने आपका ये इशू किया है, ऑफिसर की पोस्ट दिखना है, ठीक है। कैटेगरी सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट में भी ऐसा ही करना है। आपको रेफरेंस नंबर देना है और डेट ऑफ इशू बताना है, प्लेस ऑफ इशूइंग ऑफिस और डेजिग्नेशन देना है, ठीक है। उसके बाद क्लास डिटेल, यहाँ पे आप क्लास इन MP स्टेट, मतलब PWD वगैरह से है तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज इसको छोड़ देना है। वो यहाँ पे आपको उर्दू, अरबिक, पर्सियन इन 10th-12th, अगर आपने उर्दू, अरबिक ये सब आपके पास है 10th-12th में तो आप यहाँ पे बता सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके पास है तो यस करिएगा। आप यस करेंगे तो आपके सामने ऐसा आएगा कि सब्जेक्ट नेम उर्दू में आपके कितने मार्क्स थे, टोटल कितने में से मैक्सिमम मार्क्स में से पास है कि नहीं, ये सब बताना पड़ेगा। बाकी क्वालिफाइंग एग्जाम डिटेल, यहाँ पे आप क्वालिफाइंग एग्जाम डिटेल देंगे। आप 10th+2 मतलब 12th क्लास है ना। ग्रांड टोटल मार्क्स, यहाँ पे आपको टोटल मार्क्स 500 में से और कितने आपके टोटल मार्क्स आए वो भरना है। और आपके पास सब्जेक्ट ग्रुप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, BMS, BHMS, BOMS, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये तीनों चीज़ होती है BMS, BHMS, BOMS के लिए। अगर कहीं कहीं पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी होता है तो वो सिर्फ BOMS वालों के लिए एप्लीकेबल होता है, ठीक है। सब्जेक्ट नेम आप लिखेंगे पूरा इंडिविजुअल, इंग्लिश में कितने मार्क्स आए, कितने में से आप पास यहाँ पे पूरा पास इस टाइप से भरेंगे, परसेंटेज भरेंगे, ठीक है। उसके बाद जो मेन चीज़ है वो ये है, सिलेक्शन ऑफ स्लॉट बुकिंग फॉर फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, फिर आपको स्लॉट बुकिंग करना पड़ेगा, है ना, वेरिफिकेशन सेंटर बुक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वेरिफिकेशन सेंटर ने पंडित खुशीलाल आ रहा है, तो आप भोपाल में पंडित खुशीलाल हो गया, होम्योपैथी हो गया, यूनानी हो गया, गवर्नमेंट, यहाँ पे करवा सकते हैं। बाकी आप बुरहानपुर, रीवा, है ना, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, ये अलग अलग जगह पे आप करवा सकते हैं। टोटल 9 जगह पे आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं, ठीक है।
वेरिफिकेशन डेट आप यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे आपने आज रजिस्ट्रेशन किया है तो आप वेरिफिकेशन डेट कल की डाल सकते हैं, ठीक है। और शिफ्ट आप डाल सकते हैं, जैसे शिफ्ट आप मॉर्निंग टाइम या फिर इवनिंग टाइम। तो मॉर्निंग टाइम जो पहली शिफ्ट होती है वो 10 से 1 PM तक चलती है, उसके बाद जो दूसरी शिफ्ट होती है वो 2 से 5 चलती है, ठीक है। आप एक काम करिए कि अगर आप कल की शिफ्ट लेते हैं और तो आप कल भीड़ कम रहेगी तो आप कल का शिफ्ट ले सकते हैं। स्टार्टिंग की शिफ्ट लेंगे तो आपको भीड़ कम रहेगी और इजीली आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। अब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है वो यहाँ पे दिखा रहा है। मार्कशीट ऑफ 10th-12th क्लास, प्रूफ डेट ऑफ मतलब बर्थ सर्टिफिकेट यानी 10th या 12th का मार्कशीट, नीट यूजी स्कोर कार्ड, फोटो आईडी प्रूफ है ना, आधार कार्ड, पैन कार्ड, कुछ भी। और अगर आपके पास उर्दू अरबी के सारे 10th-12th में थे तो फिर वो लेके जाना अगर आप एप्लीकेबल हैं। MP डोमिसाइल सर्टिफिकेट है ना, और कास्ट सर्टिफिकेट, ST SC OBC EWS, ठीक है। इनकम सर्टिफिकेट है ना, वो भी नई डेट का होना चाहिए आपके पास, 2024 का। पर्सन भी अगर PWD वगैरह है आप तो वो सर्टिफिकेट है तो आप उसको ले जा सकते हैं। फ्रीडम फाइटर, सैनिक सर्टिफिकेट है ना, इन सब के लिए, इन सब चीज़ के कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप फिर ये सब चीज़ें ले जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन आप यहाँ डिक्लेयर कर देंगे और सेव डाटा कर देंगे। उससे सेव डाटा करने से पहले आप सारे अपने जो भी है आपने डिटेल्स भरी वो सारी एक बार मैच कर लीजिएगा, रीचेक कर लीजिएगा, उसके बाद आप सेव डाटा कर देंगे। जैसे ही आप सेव डाटा करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का पेज ओपन होगा। तो इसमें आपको पूरी डिटेल्स आपको दिख रही होगी कि आपने क्या क्या चीज़ें कब क्या क्या चीज़ें कहाँ भरी है, पूरी डिटेल्स आपको दिख रही होगी। तो आप फिर यहाँ पे पूरा चेक करके उसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे प्रोसीड टू पेमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन, यानी आप प्रोसीड कर देंगे रजिस्ट्रेशन की पेमेंट जो कि 500 रुपये है ना। तो जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको ये आपके सामने नेट बैंकिंग की, डेबिट क्रेडिट कार्ड की, UPI की, इन सारी चीज़ों की सुविधा अवेलेबल रहेगी। तो आप जिससे चाहे उससे पेमेंट कर सकते हैं। UPI भी आपके लिए UPI पेमेंट फैसिलिटी भी है, तो आप जिससे चाहे उससे पेमेंट मतलब पे कर सकते हैं। उसके बाद एक चीज़ लिखा है ये, अगर आपके खाते से राशि कट जाए तथा रसीद प्राप्त नहीं हो तो कृपया भुगतान पुनः सत्यापन के लिंक पर जाकर रेफरेंस नंबर का उपयोग कर पेमेंट का स्टेटस जांच ले। मतलब जब आप वो पेमेंट करेंगे तो उस टाइम पे आपके पास रेफरेंस नंबर होगा, तो आप वहाँ पे दोबारा जाके देख के दोबारा आप चेक कर सकते। बाकी ऐसा नहीं होगा, आपका वो हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा कभी कभी हो जाता है प्रॉब्लम, बट वो सक्सेस हो जाता है, ठीक है। सक्सेसफुल पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जैसे ही आपका सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आपके सामने इस तरीके की रजिस्ट्रेशन रिसिप्ट निकल के आ जाएगी। तो इसका आपको प्रिंट आउट निकलवा लेना है ना, या तो फिर इसका पूरा आप फोटोकॉपी मतलब इसका फ़ोटो खींच के फोटोकॉपी निकलवा सकते हैं, और या तो आप प्रिंट आउट निकलवा लेना, इजीली निकल जाता है। प्रिंट आउट निकलवा के इसमें जो डॉक्यूमेंट लिखे हुए हैं वो डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर पे जब आप जाओगे वहाँ पे लेके जाना होगा। और ये आपको साथ में रजिस्ट्रेशन रिसिप्ट भी लेके जाना होगा। और जो आपने पासवर्ड को क्रिएट किया था वो पासवर्ड भी आपको ध्यान रखना है, आपको लास्ट तक वो काम आएगा एट द टाइम ऑफ एडमिशन, ठीक है। तो आपको यहाँ पे प्रिंट निकलवा लेना है कंटिन्यू करके। उसके बाद फिर आपका ये यहाँ पे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन में ग्रीन हो जाएगा। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेंगे तो यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा। कैंडिडेट स्टेटस ट्रैकर में आपकी जो चीज़ें होती जाएंगी आपको यहाँ पे ग्रीन शो होने लगेगा, ठीक है। थैंक यू गाइस। आज की वीडियो में मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। स्टेप बाय स्टेप हमने एक एक चीज़ आपको क्रिस्टल क्लियर करी है। अगर जो भी आपके अब इसके बाद डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ पे पर्सनली पूछ सकते हैं। और जैसे ही और क्या कहते हैं, और ये जो आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो जो लिंक है वो अभी नॉट एक्टिव बता रहा था, अब चालू हो गया है। तो उसके बाद जैसे ही किसी कैंडिडेट का हम किसी भी स्टूडेंट का हम उसका रजिस्ट्रेशन करेंगे तो हम आपको लाइव स्टेप बाय स्टेप करके बता देंगे, ठीक है गाइस। बाकी आपको इसमें जो भी चीज़ें समझ में ना आई होगी तो वो आप पूछ सकते हैं। और बाकी काफ़ी इजी था। अगर वीडियो आप स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक आपने ध्यान से सुना होगा, ध्यान से देखा होगा, तो आप ज़रूर सारी चीज़ें बिल्कुल एग्जैक्ट वे में कर सकते हैं, है ना। आप खुद से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं आने वाला। थैंक यू गाइस, ओके, बाय बाय।